कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। गिलकी की सब्जी में तो इनका दिमाग ही गिलगिला हो जाए। हाँ, थोड़ी बहुत पसंद आती है तो भिंडी, बोलो ना। हाँ, ये सारे बच्चों की फिलॉसफी मुझे पता है। कैसे पता है? तुम्हारे मीनू सिर्फ 2 बच्चे हैं और मेरे तो सारे बच्चे हैं। तुम्हारे तो सिर्फ 2 हैं, ये जितने बच्चे हैं ना सब मेरे बच्चे हैं। मुझे पता है कि आज की इनकी जरूरत क्या है, डिमांड क्या है, मांग क्या है। आजकल इन्हें तुम दुनिया की चीजें खिला दो, सब में तैयार, जबकि वो हेल्दी नहीं है। जबकि वो हेल्दी, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन डिमांड उसी की होगी। 1 गिलास दूध पीने में इतने नखरे, इतने नखरे, इतने नखरे, इतने नखरे कि पूछो मत। क्या ये ऐसा नहीं चलेगा, सादा नहीं चलेगा, थोड़ा बॉर्नविटा डाल दो ना प्लीज, थोड़ा और डाल दो ना मम्मी 1 चम्मच। अरे वाह यार, है नहीं चलता। 1 गिलास दूध में 1760 नाटक करेंगे। और अभी आप इनके सामने कोल्ड ड्रिंक रख दो, माजा दे दो, माजा देख के ही मजा आ जाता है। गजब हो गया, कचरे में सबका ध्यान है, माल कोई खाने को तैयार ही नहीं है। इसी कारण से आजकल के बच्चों में जो ताकत होना चाहिए वो ताकत, शारीरिक ताकत नहीं है, शारीरिक ताकत नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिससे ताकत मिलती थी उन चीजों को खाना बंद कर दिया। क्या होगा? आप हर चीज देख लो उठा करके, सिर्फ कचरा ही खाया जा रहा है जिसमें कोई सत्व नहीं है। और इसमें गलती हमारी भी है, इसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हमारे मुंह भी वो चीजें लगी हुई है। हम खाते रहे, हमने बच्चों को 1 बाइट दी, क्या पहले बच्चे ने पहले दिन मुंह बिगाड़ा था, और उसके बाद दूसरी बार तो थोड़ा, तीसरी चौथी बार तो अब वो दूसरी चीज मांगता ही नहीं है। हर बच्चे को देख रहे हैं आप, पहली बार कोई चीज खिलाओगे वह मुंह बिगाड़ता है। मीठा खिलाओ तो, नमकीन खिलाओ तो, खट्टा खिलाओ तो, कड़वा खिलाओ तो, चरपरा खिलाओ तो, पांचों जो रस है किसी भी चीज को पहली बार खिलाओगे उसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसके बाद एक बार यदि रस आ गया तो मैं कहता हूं, जब बच्चे का अन्नप्राशन हो, क्या हो? ये बच्चे के 6 महीने पूर्ण होने पर किया जाने वाला एक संस्कार है जिसका नाम है अन्नप्राशन। बोलो, अच्छे से बोलो, और अच्छे से बोलो। पहली बार बच्चा अब अन्न ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी तक सिर्फ दूध पीता था, अभी तक सिर्फ, वो भी मां का दूध पीता था। किसका पीता था? अपनी मां का दूध। क्योंकि भारत सरकार भी जनहित में जारी करती है कि अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने तक मां का दूध पिलाएं। मां का दूध कम से कम 6 महीने, और ज्यादा से ज्यादा तो जब तक दूध आता रहे और बच्चा पीता रहे तब तक पिलाते रहो, पिलाते रहो। लेकिन आजकल महिलाएं 6 महीने भी बड़ी मुश्किल से पिलाएं। लगता है यार कौन सी मुसीबत है, कब ये बंद करेगा दूध पीना? नहीं, पिलाते रहो। क्योंकि मां के दूध में जो पौष्टिकता है
वह पौष्टिकता गाय के दूध में, भैंस के दूध में संभव नहीं है। और आजकल तो दूध बाजार का कैसा आ रहा है तुम जानते हो। गाय है नहीं और दूध पूरा है, भैंस है नहीं और दूध पूरा है। हमारे जमाने में घर घर गाय भैंस होती थी, घर घर, हर घर में थी। हमारे घर में, खुद के घर में 15, 20, 25 गाय भैंस है, खूब गाय भैंस, रोज दूध होता था। उस समय में जब किसी के घर में शादी का प्रसंग आता था तो वह पूरे गांव में सबसे कहता था कि भैया बिटिया की शादी है, घी लगेगा। क्या बोलता था? घी लगेगा। तब सामने वाला कहता हाँ भैया हमें भी याद है, लेकिन टाइम लगेगा, 5-7 दिन में हम तुमको घी दे दे। कब? जब इतने गाय भैंस थे तब घी को देने में, वो भी किलो 2 किलो घी देने में 5-7 दिन लगाते थे। कितना लगाते थे? 5-7 दिन लगाते थे। तब घी तो 8, 10, 15, 20, 25, 50 घरों से घी आता था, तब जाकर के घड़े भरते थे। अब आज की तारीख में अल कबीर जैसा कत्ल खाना, प्रतिदिन 10,000 गायों को, भैंसों को, बछड़ों को सूर्य की पहली किरण के साथ कट कर देता है। 10,000 पशु प्रतिदिन वह काट देता है। जहां आज की तारीख में गायों की कमी हो गई, भैंसों की कमी हो गई, लेकिन दूध, दही, घी, छेना, मक्खन, पनीर, चक्का, श्रीखंड, जो बोलो, आइसक्रीम, जितनी बोलो उतनी तैयार। जितनी बोलो, कोई कमी है क्या? आज बोलो आप, अभी फोन लगाओ कि भाई कल सुबह हमें 500 किलो शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए। कितना? 500 किलो कल सुबह आप ले लो। उसी के साथ कहो कि हमें 200 किलो मावा चाहिए, मिल जाएगा। हमें 100 किलो पनीर चाहिए, मिल जाएगा। आप बोलते भर जाओ, सारे गौरस से निर्मित होने वाली चीजें आपको पहली किरण के साथ प्राप्त। लीजिए साहब, कहां रखवाना है बोलो। कितनी गाय भाई यहां पर है, कितनी डेयरियां हैं यहां पर, कितना दूध होता है यहां पर। 20 लाख की पॉपुलेशन यदि कोटा की है, 20 लाख की पॉपुलेशन है, तो कम से कम यहां पर रोज 10 लाख लीटर दूध तो लगता होगा। 10 लाख लीटर दूध तो, और 10 लाख लीटर दूध के लिए कम से कम 2 लाख जानवर तो चाहिए। कितने चाहिए? तब जाकर के वो पैदा होगा। इसे भी दूध, बाकी चीज छोड़ो, डेयरी मिल्क के उत्पाद की बात नहीं है, वो तो खूब संख्या में हमारे पास है। अब बचाओ कहां से आएगा? इसलिए माताओं, बहनों, मैं आपसे सरकार के साथ जनहित में कह रहा हूं, यदि आपका छोटा बच्चा आपके गर्भ से जन्म ले तो आप उसे कम से कम 6 महीने ईमानदारी से और साल भर तक खुद का दूध पिलाओ। आपका बच्चा फौलादी ना हो तो मुझसे आकर के कहना, मैंने अपनी मां का 5 साल दूध पिया होश में। 5 साल का बच्चा तो बहुत बड़ा होता ना, क्योंकि मेरे से छोटा कोई पैदा ही नहीं हुआ, और मैं रोज मां के पास सोता था तो लग जाता था, और रोज मेरी मां पिला भी देती थी। अब आपको निकलता था? हाँ निकलता था। पीते रहो तो थोड़ा थोड़ा आता रहा। और मां का प्यार भी होता है। मां का, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं कि प्रद्युम्न जब अपनी मां से 16 साल की उम्र के बाद मिले, कब मिले?
16 साल की उम्र के बाद मिले और वो विद्याओं को लेकर के आए थे। तो माँ को बचपने से लेकर के पालने से पूरी हरकतों के साथ माँ को बचपने का आनंद दे रहे थे। माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है जो मुझे इस प्रकार से कर रहा है। लेकिन जब माँ ने अपने आंचल को देखा कि गीले हो गए हैं, तब उसे लगा कि यह मेरा बेटा है जिसके कारण आज मेरे 16 साल बाद आंचल गीले हो गए हैं। तो प्यार होता है तो 16 साल बाद भी आंचल से दूध आ जाता है। यही स्थिति कृष्ण के साथ पड़ी थी। जब वो अपनी माँ से पहली बार मिले तो एकदम से उनकी आंचल में दूध आ गया। दूध आ गया तो कहीं कृष्ण को और इसकी माँ को पहचान, देवकी को पहचान ना लिया जाए। तो उसी समय बलदेव ने फटाफट अपनी माँ के ऊपर बड़े बड़े दूध के घड़े उड़ेल दिए ताकि माँ के आंचल का दूध दिखाई ना दे। ऐसा हरिवंश पुराण के अंतर्गत आया। उस उम्र में जब दूध आ सकता है तो मैंने 5 साल पिया है। आज मेरे पास जो ताकत है तुम्हारे खाने की थोड़ी है, मेरे माँ की दूध की ताकत है जो मैं आपको देता है। मैं आप सबसे कहता हूं, जो चीज है वो चीज है, उसे गहराई से समझना चाहिए। होशियारी मत दिखाना। बच्चे को ताकत मिले, ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, इसका प्रयास करना। तो 6 महीने में अन्नप्राशन होता है और उसमें बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? अब बच्चे ने अन्न खाना प्रारंभ किया है। इसी समय से माँ बाप को निर्णय करना है कि बच्चे को हमें हेल्दी ही देना है। जल्दी के चक्कर में मैंने 2 मिनट में मैगी बना के खा लिया, अब कौन इसके लिए रोटी उतारे, तो बच्चे को भी मैगी दे दी, तू भी खा ले। जल्दी के चक्कर में हमने पास्ता तैयार किया, खुद ने खा लिया, बच्चे को दे दिया, ये भी खा ले। मत करिए गलतियां। आज आप ये गलती करेंगे, कल बच्चा तुम्हारे हाथ की रोटियां नहीं खाएगा। इसलिए आज बच्चे को पूरा समय दो और उसकी परवरिश पर पूरा ध्यान देते हुए उसे हेल्दी ही खिलाओ। इतना अच्छा खिलाओ कि वो दूसरी चीज मांगने के लिए जिद ही ना करे। तो हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बच्चा कुछ खाता नहीं है, बच्चा कुछ खाता नहीं है, बच्चा ही मांगता नहीं है, बच्चा वो मानता नहीं है। क्यों मानेगा? क्योंकि तुमने खिलाया ही हुआ है। साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, तो वो शहद की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? शहद की बात चल रही थी। तो शहद को 1 बूंद चाटने से 7 गांव को जलाने का पाप, 7 गांव को जलाने का पाप, ये हमारे यहाँ नहीं, हिंदू परंपरा में है। कहाँ है कि वहाँ पर शहद खाया जाता है। हमारे यहाँ तो शहद पूरी तरह से मद्य, मांस और मधु, मद्य, मांस और इन 3 चीजों का हमने आजीवन त्याग किया था। कब? जब हम पहली बार मंदिर आए थे 40-45 दिन की उम्र में। तब हमें नमोकार मंत्र के साथ साथ ये नियम दिए गए थे कि बेटा तू जीवन में कभी मांस नहीं खाएगा, तू जीवन में कभी शराब नहीं पिएगा, तू जीवन में कभी शहद नहीं खाएगा। ये नियम उस समय दिए गए। 8 साल तक माता पिता का कर्तव्य होता है कि बचपन में दिलाए गए नियम का पालन बच्चे से करवाए और उसके 8वें जन्मदिन पर, कितने? 8वें जन्मदिन पर, क्योंकि अब बच्चे में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करने की योग्यता आ गई। कितने साल में आ जाती है? कितने साल में? 8 साल का बच्चा दीक्षा ले सकता है। 8 साल का बच्चा जब दीक्षा ले सकता है तो अब वह नियम भी पालन
उसे बता दो कि बेटा तूने इस चीज का त्याग जब तू इतना सा था तभी कर दिया था, इसलिए इसे जीवन में कभी हाथ। अब बच्चे का दायित्व है, 8 साल आपने पालन करवाया, अब बचे हुए समय में वह स्वयं पालन करेगा। स्वयं पालन ये जैनिज्म है, ये जैन धर्म है, और जैन धर्म की अवधारणाओं को बराबर ध्यान में रखते हुए हमें नियमों का पालन करना और कराना चाहिए। डांटना पड़े डांटिए, मारना पड़े मारिए, 2-4 चपाटे लगाना पड़े लगाइए, वो रोता है रोने दीजिए, डरिएगा मत। आप यदि उसके आंसुओं से डर गए तो उसका मन मजबूत नहीं हो पाएगा। जब बच्चा छोटा था ना, तब उसकी मालिश करने के लिए मालिश वाली बाई आती थी, इसे दाई बोलते हैं, वो आती थी। अब वो क्या करती है? मालिश, तेल लेती है और देर रगड़ के हाथ में पाँव में, जब तक मालिश चलती है तब तक बच्चा रोता है। बोलो हाँ, हाँ या ना बोलो फटाफट। लगातार रोता है, कितने देर? कम से कम 1 घंटा, और रोता है, लगातार रोता जाता, पूरा लाल हो जाता रो रो करके। इसीलिए माँ के बस का नहीं है मालिश करना, वो दाई वाई आके कर सकती है। अब वो रगड़ रही है जोर जोर से, उसके बाद वो उस बच्चे को नहला धुला कर कपड़े से बांध देती है नीचे से ऊपर तक। बच्चा ऐसा बोलो ना हाँ, और बांध करके बिस्तर पर ऐसा या झूले में उसे 1 घंटे या 40 मिनट बच्चा लगातार रोया, लेकिन मालिश हो गई, एकदम रिलैक्स, और 2-5 मिनट में उसे नींद आ जाती है, अब सो गया। यदि मालिश ना हो तो है तुम्हारा बच्चा बड़े होकर के भालू का बच्चा लगेगा, पहली बात, क्योंकि उसके शरीर में बड़े बड़े बाल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बड़े बड़े। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।